हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। कई बार व्यक्ति आग से जलने के बाद कभी ठीक नहीं हो पाता, या ठीक हो भी जाए तो जले हुए के निशान कई बार पुनः प्रकट होने लगते हैं, दोबारा से उभरने शुरू हो जाते हैं। उनमें ईचिंग होने लगती है, बर्निंग होने लगती है और दोबारा से उसमें छाले बनने शुरू हो जाते हैं। इस रोग की मैं आज आपको ऐसी अद्भुत आश्चर्यजनक मेडिसिन बताऊंगा जो जले हुए के निशान तक को ख़त्म कर देती है मेडिसिन। फ्रेंड्स, जो निशान जलने के दोबारा उभर जाते हैं, उनमें मैं ये जो मेडिसिन आपको बताऊंगा, इसको जैसे दवाई आपने 20 बूंद दवाई ली, उसमें डबल पानी मिला लिया और उसमें आप पट्टी भिगो के उस स्थान पर रखो, या जो स्थान आपका हाथ पैर कोई भी शरीर का अंग झुलस जाता है अचानक, जैसे आपने माचिस की तिल्ली जलाई, आपकी वो तिल्ली जल के उंगली जल जाती है। कई वजह हो जाती है जलने और झुलसने की। तो फ्रेंड्स, यदि तुरंत का जला हुआ झुलसा हुआ व्यक्ति हो और कोई जख्म गहरा ना हो, केवल स्किन जली हो, तो उस पे ये मेडिसिन जैसे आपने आज लगाई, कल तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहीं से जला भी होगा आपका हाथ पैर या जो भी कोई अंग शरीर का। इतने बेस्ट इस मेडिसिन के रिजल्ट हैं। उस स्थान पर आप रुई या कोई पट्टी भिगो कर रख लें, तुरंत ठीक कर देती है और जले हुए स्थान। कई बार जले हुए के पुराने जख्म जो बहुत गहरे होते हैं, वे पुनः प्रकट हो जाते हैं। आपने बहुत इलाज किया, बहुत इलाज कराने के बाद में कई बार वे जख्म भरते भी नहीं और व्यक्ति जहाँ भी कोई बता देता है कि वहाँ जले हुए की दवाई देते हैं, वहाँ जले हुए की दवाई देते हैं, हर जगह भटकता रहता है और वो जख्म नासूर बन जाता है, वो जख्म भरने का नाम नहीं लेता। उसके लिए भी अति उत्तम मेडिसिन है। फ्रेंड्स, यदि जले हुए स्थान पर छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ने से वे छाले फूट जाते हैं और जख्म गहरा हो जाता है, उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, क्योंकि जख्म किसी भी चीज़ का हो तो थोड़ा टाइम लेती है भरने में मेडिसिन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको महीनों इंतज़ार करना पड़ेगा। हर एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर कैसा भी जले हुए का जख्म हो, ये बहुत जल्दी उसको जख्म को भरकर ठीक कर देती है। यदि आपकी स्किन केवल ऊपर से झुलसी है तो आपको सिर्फ मेडिसिन लगाने की आवश्यकता है, और यदि आपकी गहराई तक छाले पड़ गए स्किन में, स्किन जल गई हो, स्किन ऊपर से उतर गई हो, उसमें आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से मेडिसिन को यूज करना होगा। ये मेडिसिन 4 दवाइयाँ तैयार करके हम बनाते हैं इस मेडिसिन को। वो मैं आपको भी बताऊंगा कौन कौन सी मेडिसिन है, कैसे तैयार करनी है, कैसे यूज़ करनी है। फ्रेंड्स, एलोपैथिक में आप कई कई दवाइयाँ खाते हैं, कोई एंटी एलर्जिक, कोई एंटीबायोटिक्स और बहुत कुछ दवाइयाँ, पेन किलर, बर्निंग की दवाई अलग से। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन
सिर्फ कॉम्बिनेशन है। और मदर टिंचर की मेडिसिन है। मदर टिंचर ऐसे हैं जैसे किसी प्लांट से तैयार की हुई जड़ी बूटियों के ही द्वारा ये मेडिसिन तैयार होती है। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, जितना भी करती है आराम ही करती है। बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। पहले मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ, फिर इसका तरीका बताऊँगा। फ्रेंड्स, इसमें 4 मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें अर्निका। दूसरी मेडिसिन है कैंथेरिस। तीसरी मेडिसिन है हेमामेलिस। और चौथी मेडिसिन है इसमें अर्टिगा यूरेंस। अर्टिगा यूरेंस ऐसी मेडिसिन है जिसमें जले हुए स्थान की स्किन बहुत ज़्यादा उभरी हुई होती है, जैसे फूल जैसी जाती है। जैसे कई बार पित्त उभर आता है, इस तरीके से उभरी हुई स्किन यदि हो और उसमें जलन बहुत ज़्यादा हो, ईचिंग भी होती हो, तो उसके लिए अर्टिगा यूरेंस बहुत अच्छी मेडिसिन है। हेमामेलिस मेडिसिन, जो स्थान जल जाता है, जलने के बाद उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, स्किन में से ज़रा सा छूते ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उसके लिए बहुत सुंदर मेडिसिन। कैंथरीज मेडिसिन जो है वो जलन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जलन किसी भी प्रकार की हो, कितनी भी भयंकर जलन हो, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, ये मेडिसिन जख्म भरने के साथ साथ जख्म के निशान तक को ख़त्म कर देती है। निशान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब लेने का इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये चारों मेडिसिन आप बराबर समान मात्रा में 30-30 ml आप लें और इनको एक शीशी में बड़ी में मिला के रख लें। ये आपकी 120 ml के करीब दवाइयाँ हो जाती है, चारों मेडिसिन। और इन मेडिसिन को आप इंटरनल तो 20-20 बूंद दिन में कम से कम 4 बार 1/4 कप पानी में 1/4 कप पानी ले आप। ये स्टील के बर्तन में दवाई नहीं लेनी चाहिए। होम्योपैथिक की मेडिसिन स्टील के बर्तन में ना लेकर आप कांच के बर्तन हो, कांच का गिलास हो, कप हो, या फिर आपका जैसे चाय पीने वाला कप होता है वो, उसमें आप करीब 2 चम्मच के करीब पानी डालो और ऊपर से इसकी दवाई की 20 बूंद डालें ड्रॉप से, और इसको आपको पी लेना है। ये दिन में आप 5-5 घंटे बाद दिन में 4 बार लें। टाइमिंग बना लें, करीब हर 4-5 घंटे के बाद आपको रिपीट करनी है। तो फ्रेंड्स, इंटरनल आपको जो अंदर तक इसकी बर्निंग सेशन होता है, अंदर तक जलन इसकी महसूस होती है, उसको ये पहली डोज ही आराम कर देती है। ऊपर से लगाने वाली डोज मैंने आपको बताई है। यही मेडिसिन आप एक अलग शीशी में 1:2 यानी 1 भाग दवाई और 2 भाग उसमें डिस्टिल वाटर, ये मिला के आप उसको तैयार करके रख लें, हिला के अच्छी तरह से। और उसमें कॉटन या आप कोई बैंडेज पट्टी भिगोकर जले हुए उस स्थान पर यदि लगाते हैं तो ये जले हुए स्थान को बहुत ही जल्दी जख्म को भरने का काम करती है। और ये मेडिसिन जले हुए के निशान तक को ख़त्म कर देती है। कई बार जलने के बाद स्किन के ऊपर वाइट से स्पॉट्स रह जाते हैं, निशान से रह जाते हैं, उसमें काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, तो ये उसको बिल्कुल प्लेन कर देती है, निशान तक को ख़त्म कर देती है। जले हुए का आपका यदि चलो किसी ढके स्थान से यदि निशान जल जाता है तो वो तो एक बात चल भी सकता है, लेकिन आपकी स्किन जो बाहर से जल जाती है, जैसे फेस है या हाथों में है, पैरों में है, कहीं ऐसी जगह से स्किन जल जाती है, जलने के बाद वो जब स्किन ठीक होती है तो वहाँ पर बहुत ही अजीब सा फील होता है, धब्बे जैसे बन जाते हैं जो देखने में भी थोड़े
अजीब से लगते हैं तो उसके लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। जले हुए के स्थान पर इसको लगाना भी है और जले हुए के लिए आपको इसको इंटरनली लेना भी है, खानी भी है ये दवाई। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन मैंने आपको बताई है। बर्निंग सेशन जले हुए के लिए, उसके लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है ये। आप कई बार ऐसे सोच लेते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है इस मेडिसिन की। मैं हर वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखें और इसे आगे शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें। भले ही आप लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें मेडिसिन को, क्योंकि शेयर करने से किसी न किसी को इसका लाभ मिल सकता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मैं कभी नहीं आगे इस किसी भी उसमें कहता हूँ कि आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो, लेकिन शेयर ज़रूर करो मेडिसिन को, इसका उचित लाभ दूसरे लोग भी ले सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोच लेते हैं यार हम तो जले नहीं हैं, हमारे तो घर में किसी को ऐसी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं उसके कुछ समय के बाद ही किसी के साथ भी कोई भी घटना घट सकती है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। ये मेडिसिन जो मैं अक्सर मेडिसिन बताता हूँ, वे मेडिसिन घरेलू मेडिसिन होती है। वे हर घर में अवेलेबल होनी चाहिए। कभी ना कभी किसी न किसी को किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं अननेसेसरी कोई मेडिसिन नहीं बताता, सिर्फ वही मेडिसिन बताता हूँ जो आपके घरेलू उपचार में काम आ सकती है। जैसे मैंने अभी बच्चों के लिए कई चीज़ों के लिए मेडिसिन बताई। जैसे एक बार मेडिसिन मैंने चोट लगने के, चोट का भी किसी पे विश्वास थोड़ी है। घर से बाहर निकला, ठोकर लगी, चोट लगी, तो चोट भी मैं ऐसी ऐसी ही मेडिसिन बताता हूँ जो आप अपने घर में अपने मेडिसिन बॉक्स में रख सकते हैं, उसका तुरंत यूज कर सकते हैं। जैसे अभी एक वीडियो मैंने पीछे डाला है कान बहने के ऊपर। एक पेशेंट की इतनी स्थिति खराब थी, बुजुर्ग पेशेंट, वो मतलब ये देखो कि 20-25 साल से वे कान बहने की बीमारी से पीड़ित थे, और उनके कान बहने के लिए उन्होंने ईएनटी डॉक्टर को, मतलब कोई भी डॉक्टर्स नहीं छोड़े थे, उनका कान बहना बंद नहीं हुआ था। हाँ, कुछ समय एंटीबायोटिक्स लेने से कान बहने में आराम लग जाता था, लेकिन उसके बाद फिर से ये शिकायत हो जाती। उसमें मैंने बहुत अच्छी मेडिसिन बताई थी, डालने की भी बताई थी और खाने की भी। तो ये किसी भी समय किसी को भी आवश्यकता पड़ सकती है। जितनी भी मेडिसिन है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जितनी भी मेडिसिन है, ये मेडिसिन विशेषकर फैमिली वालों के, जिनकी फैमिली के कई सदस्य हैं, उसमें किसी को भी कभी भी कोई शिकायत हो सकती है। तो ये मेडिसिन बॉक्स में मेडिसिन होनी बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और रिपीट करके बता देता हूँ इस मेडिसिन को। एक मेडिसिन है इसमें अर्निका। ये चारों मेडिसिन मदर टिंचर में देंगे आपको। अर्निका, कैंथेरिस, हेमामेलिस और अर्टिका यूरेस। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।